और हरियाणा न्यूज पर कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि गरीबों को मदद करने के लिए कांग्रेस ने मनरेगा कानून लाया था। पहले ये केंद्र प्रायोजित स्कीम थी। गरीबों की जो भी स्कीम है उन्हें खत्म करने की केंद्र सरकार की साजिश है। उन्होंने ये भी कहा कि स्कीम का जो उद्देश्य था वो पूरी तरह खत्म होता है। हम इस बिल का विरोध करेंगे। मनरेगा बचाओ संग्राम जो है चलाया जा रहा है कांग्रेस द्वारा, और इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ गीता भुक्कल मौजूद है। तमाम जानकारी ले लेते हैं। मैम, क्या ऐसी नौबत आई कि इस प्रकार का जो है मनरेगा बचाओ संग्राम जो है चलाने की जरूरत पड़ी? मैम, आप मीडिया के सम्मानित बंधु हैं, आपको मालूम है कि जिस समय नया जी राम जी एक्ट आया तो कितना हंगामा हुआ है इस बात को लेकर। पहले जो है मनरेगा महात्मा गांधी जी के नाम से 2005 में हमारी यूपीए सरकार के समय में ये जो है हम लोग एक्ट एक कानून लेकर आए थे गरीबों को मदद करने के लिए, ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो गरीब लोगों का, मजदूरों का पलायन होता है उसको रोका जाए और उनको अपने राज्य में ही रोजगार देने का काम करें। सबसे पहले तो हम इस बात की निंदा करते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम, फादर ऑफ द नेशन, भारतीय जनता पार्टी को तो पहले से ही दिक्कत थी और उन्होंने आखिर में इस स्कीम से भी, क्योंकि इनकी आदत है नामकरण करने की, इस स्कीम का भी नाम बदलकर उन्होंने जो है जी राम जी बिल कर दिया है। इसमें पहले ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जिसके तहत पैसा जो भी रोजगार के लिए चाहिए होता था उसमें सेंट्रल इसको पैसा देती थी। पहले तो बार बार ये फंड्स उसमें करते रहे बजट में अपने। अब तो इन्होंने इसको 60-40 पर कर दिया। तो जो बीमारू राज्य हैं जिनकी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, जैसे हरियाणा की भी कोई फाइनेंशियल स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है कि 60-40 के रेशो से जब हरियाणा अपना राज्य अपना शेयर देगा तभी सेंट्रल का मिलेगा। तो इसका मतलब जो हमारे जॉब कार्ड बने हुए मनरेगा के मजदूर हैं, कामगार लोग हैं, उनको तो पैसा नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं 100 दिन से 125 दिन सुनिश्चित कर दिया। हमारे यहाँ तो पहले ही फ्लेक्सिबिलिटी थी कि मिनिमम 100 दिन के रोजगार की गारंटी, मिनिमम 100 दिन लिखा हुआ था, और इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई ऐसे हालात हो जाएं कि जरूरत है तो उसको 125 और 150 दिन भी किया जाता था। अब इसमें कहा है कि एक दिन का रोजगार भी वो नहीं बढ़ेगा। तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो गरीबों की जितनी भी स्कीम्स हैं ये खत्म करने की केंद्र सरकार की पूरी तरह से साजिश है। इसमें राज्यों के ऊपर जो अतिरिक्त बोझ डाला गया है उसे मैं समझती हूँ इस स्कीम का जो पर्पस था वो पूरी तरह से खत्म होता है। और कितना ज्यादा जब कोई बिल आता है उस पर पूरी अच्छे ढंग से डिबेट होनी चाहिए। उसमें अगर इफ देयर इज एनी नीड टू अमेंड द बिल तो उसमें करना चाहिए, लेकिन धक्काशाही करने वाली सरकार ने इसको फिर से जो है नंबर गेम के हिसाब से इसको पास कर दिया है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर इसका निर्णय लिया है कि जो जी राम जी बिल 2025 आया है, जो कि मनरेगा 2005 को पूरी तरह से खत्म करके लाया गया है, हम इसका विरोध करेंगे। और हम इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इसमें लाभार्थी थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार घोटाले बहुत ज्यादा हुए हैं, हम तो चाहते हैं उनकी जांच होनी चाहिए। जॉब कार्ड नकली बना दिए, जो वाकई में लाभार्थी थे उनको पैसा नहीं मिला, तो इस तरह की आवाज उठती रहती है। तो इस पर हम चाहेंगे आने वाले समय में जो हमारा बजट सत्र होगा हम उसमें भी चर्चा करने का काम करेंगे। मैम, राम रहीम को पैरोल मिली है, पहले भी दी गई है। लगातार जब भी सरकार से सवाल पूछा जाता तो साफ तौर पर कहते हैं कि जेल प्रबंधन की जिम्मेवारी है, उसके अंदर हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, और जो पैरोल दिला काम है वो जेल प्रबंधन का है। वो उनकी कह सकते हैं कि गाइडलाइन के अनुसार जो है वो सजा काट रहे हैं तो वो दे सकते हैं। अब भी फिर पैरोल मिली है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पैरोल पहले भी मिली थी, अब भी पैरोल मिली है, तो जेल प्रबंधन और कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करना सरकार की एक जिम्मेवारी होती है। तो ऐसा क्यों उनको फायदा बार बार दिया जा रहा है तो सरकार के हमारे मंत्री या मुख्यमंत्री बता पाएंगे। थैंक यू मैम। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता जो है गीता भुक्कल मौजूद थी, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शौकंद, हरियाणा न्यूज।